फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी हमें 3% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या चांसेस है सुजलोन एनर्जी में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, या फिर ग्रेजुअली सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, कौन सा लेवल तक सुजलोन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों सुजलोन एनर्जी को लेकर क्या अपडेट सामने निकल कर आई है, इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपए 90 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपए 95 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपए 50 पैसे का। आप देख पाए दोस्तों 9 रुपए 55 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें 3% से भी ज्यादा गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में यह सवाल है कि आने वाले समय में क्या चांसेस है सुजलोन एनर्जी में, क्या उन्हें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या फिर सुजलोन एनर्जी में उन्हें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर सुजलोन एनर्जी के एडवांस चार्ट पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सुजलोन एनर्जी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहने वाला है वो 9 रुपए से 9 रुपए 50 पैसे का लेवल रहने वाला है। अगर सुजलोन एनर्जी इस लेवल को तोड़ता है तो ग्रेजुअली सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी और सुजलोन एनर्जी हमें करीब करीब 8 रुपए 7.5 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो सुजलोन एनर्जी फ्रेश एंट्री लेने का, तो कल के ट्रेडिंग सेशन देख लो दोस्तों। अगर सुजलोन एनर्जी इस लेवल को रजिस्ट करता है, दैट मींस 9 रुपए से 9 रुपए 50 पैसा, तो यहाँ से आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो। यहाँ से मिनिमम आपको 20-30% का रिटर्न तो शॉर्ट टर्म में मिल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों मेक श्योर फ्रेश एंट्री लेने से पहले आपको ध्यान रखना है ये 9 रुपए 55 पैसे का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहने वाला है। अगर इसे तोड़ता है तो ग्रेजुअली सुजलोन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग शॉर्ट टर्म में सुजलोन एनर्जी से रिटर्न कमाना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों का नजरिया लॉन्ग टर्म का है दोस्तों, तो आप इस लेवल पर भी इन्वेस्ट करके रख सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखना, सुजलोन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में हमेशा वॉलेटिलिटी का रिस्क फैक्टर रहता है। लेकिन हमें यह भी कंसिडर करना है कि धीरे धीरे करके सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। इसका ऑर्डर बुक भी हमें मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट दोस्तों अगर सुजलोन एनर्जी को लॉन्ग टर्म के नजरिए से हम लोग होल्ड करके रखते हैं, तो नो डाउट लॉन्ग टर्म के नजरिए में हमें सुजलोन एनर्जी से एक हैंडफुल रिटर्न सुजलोन एनर्जी हमें बनाकर दे जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ, वो आर्टिकल देखकर आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी से हमें किस तरह की रिटर्न मिल सकती है और अब तक सुजलोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर को किस तरह का रिटर्न बनाकर दे दिया है। अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ, यहाँ पर यही मेंशन किया है कि एक सप्ताह में सुजलोन एनर्जी में हमें 9.1% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। और वहीं अगर पिछले 3 सालों की बात करेंगे दोस्तों, तो 3 सालों में सुजलोन एनर्जी हमें 205% तक भागता हुआ दिखाई दिया है। अब इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि अगर आप किसी भी स्टॉक की कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हो तो सबसे खराब सिनारियो क्या होगा। सबसे खराब सिनारियो यही होगा कि आपने जो भी पैसा लगाया है आपका वो पैसा डूब जाए। लेकिन वहीं अगर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो आपको ये भी चांस रहता है 100% से भी ज्यादा उस कंपनी के स्टॉक से प्रॉफिट कमा सकते हो। वैसे ही सुजलोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर दिया है। पिछले 3 सालों में सुजलोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 205% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। और पिछले 30 दिनों में सुजलोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 27% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। अब हम लोग सभी अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि ये सप्ताह सुजलोन एनर्जी के लिए काफी अच्छा सप्ताह रहा है। लेकिन अब सवाल ये रहा कि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या सुजलोन एनर्जी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, सुजलोन एनर्जी का फंडामेंटल किस तरह का है। तो इस आर्टिकल में ये सारा चीज डिटेल्स में दिया गया है। अब पिछले 3 सालों में सुजलोन एनर्जी हमें काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखाई दिया है और इसी वजह से सुजलोन एनर्जी का शेयर प्राइस में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है और सुजलोन एनर्जी का शेयर हमें अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर सुजलोन एनर्जी के ईपीएस के बारे में बात करेंगे तो सुजलोन एनर्जी का ईपीएस भी हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। पिछले 1 सालों में सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी खरीदारी भी होते हुए दिखाई दे रही है। अब किसी भी स्टॉक में अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टॉक का लोग क्या देखते हैं, वो स्टॉक का लोग अर्निंग्स देखते हैं, रेवेन्यू देखते हैं, कैश फ्लो देखते हैं। और अगर सुजलोन एनर्जी के अर्निंग, रेवेन्यू और कैश फ्लो को देखेंगे तो उसमें भी हमें एक अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखाई दे रही है। और इसी वजह से पिछले 1 सालों में सुजलोन एनर्जी का ईपीएस एज वेल एज सुजलोन एनर्जी के स्टॉक प्राइस में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। 12 महीना दैट मींस 1 साल में सुजलोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 54% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि रिसेंटली जो सुजलोन एनर्जी ने रिटर्न बनाकर दे दिया है वो सुजलोन एनर्जी के पिछले 5 सालों के टीएसआर लॉस से काफी अच्छा है। अब टीएसआर लॉस क्या होता है दोस्तों, टीएसआर लॉस होता है ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट। अब सुजलोन एनर्जी का ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट लॉस जो 7% का हुआ करता था, उसके हिसाब से जो सुजलोन एनर्जी ने रिटर्न बनाकर दे दिया है
वो काफी चौंकाने वाला सुजुलो एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर दे दिया है। अब शॉर्ट टर्म में सुजुलो एनर्जी में ये जो हमें टीएसआर गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके वजह से हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सुजुलो एनर्जी का काफी ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है। आने वाले समय में सुजुलो एनर्जी काफी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने का क्षमता रखता है अपने इन्वेस्टर्स को। अब दोस्तों सुजुलो एनर्जी में रिसेंटली किस वजह से तेजी बनी, ये तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता ही होगा। और रिसेंटली ही सुजुलो एनर्जी को 86 विंड टर्बाइन जनरेटर्स विथ हाइब्रिड लेटिस टर्बुलर का एक ऑर्डर मिला था और इसका जो कैपेसिटी था वो 2 मेगावाट ईच का कैपेसिटी था। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 2024 तक कमेंस्ड होने की बात है और ये प्रोजेक्ट कर्नाटका में इंस्टॉल की जा रही है। और इस प्रोजेक्ट में सुजुलो एनर्जी जो भी विंड टर्बाइंस है वो सप्लाई करेगी और इसको मेंटेनेंस सर्विस का भी सुजुलो एनर्जी कामकाज देखने वाली है। अब अश्वनी कुमार जो कि सीईओ है सुजुलोन ग्रुप के, उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि सेमकॉर्प कंपनी से 3 कंसेक्यूटिव ईयर से ये ऑर्डर सुजुलो एनर्जी को मिल रही है और वो लोग बहुत ही ज्यादा डिलाइट है कि सेमकॉर्प कंपनी से जो पार्टनरशिप है वो आने वाले समय में इसी तरह के पार्टनरशिप बने रहे। अब देखो दोस्तों, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे यही समझ में आ रहा है कि सुजुलो एनर्जी का रिपीटेडली ऑर्डर हमें एक कंपनी से मिलते जा रहा है। दैट मीन्स सुजुलो एनर्जी जिस भी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है या फिर जिस भी कंपनी को विंड टर्बाइंस प्रोवाइड करती है, बस वो एक टाइम के लिए नहीं प्रोवाइड करती है, उससे रिपीटेडली सुजुलो एनर्जी को ऑर्डर मिलते रहता है। और इससे हम लोग क्या समझ पाते हैं दोस्तों, इससे हम लोग एक चीज क्लियरली समझ पाते हैं कि सुजुलो एनर्जी का ऑर्डर बुक काफी ज्यादा मजबूत है। आने वाले समय में इसी तरह का और भी ऑर्डर सुजुलो एनर्जी को हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह से अभी पहल चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, जिस तरह से गवर्नमेंट ने भी टारगेट सेट कर लिया है, जिस तरह से पीएलआई स्कीम्स दी जा रही है इस सेक्टर को पुश करने की, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुजुलो एनर्जी को इससे हमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर सुजुलो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ विंड टर्बाइन में ही सीमित नहीं है। सुजुलो एनर्जी सोलर एनर्जी सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि सोलर इरिडेंस असिस्टेंस। सुजुलो एनर्जी लैंड एक्विजिशन भी करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाती है, सुजुलो एनर्जी का अलग से एक सप्लाई चेन भी है। तो सुजुलो एनर्जी ने अभी अच्छा खासा पंख अपना फैला के पूरा इस इंडस्ट्री में रखा हुआ है और नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में इससे सुजुलो एनर्जी को काफी ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। और जिन लोगों ने भी सुजुलो एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है, बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जिनको सुजुलो एनर्जी से अभी लॉस रहा है। मैक्सिमम लोग को सुजुलो एनर्जी से एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। और ये जो प्रॉफिट आपको मिला है, ये देखा है तो अभी कुछ भी नहीं है। अगर आप सुजुलो एनर्जी को मिनिमम 3 से 4 साल के लिए होल्ड करके रख पाते हो दोस्तों, नो डाउट सुजुलो एनर्जी एक बहुत ही उम्दा स्टॉक है और आने वाले समय में ये आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न जरूर से बनाकर दे जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।